Jain friends, so the next topic is we will need much more than these resolution. केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है. While welcoming the objectives resolution, N.G. Ranga, a socialist who had been a leader of the peasant movement, urged that the term minorities be interpreted in economic terms. उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए. द रियल माइनॉरिटीज ऑफ फॉर रंगा वेयर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन. रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे. He welcomed the legal rights the Constitution was granting to each individual, but pointed to its limits. उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिया जा रहे हैं, मगर उन्होंने इनकी सीमाओं को भी चिन्हित किया. In his opinion, it was meaningless for the poor in villages to know what they now had the fundamental right to live and to have full employment, or that they could have their meetings, their conferences, their associations, and various other civil liberties. उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं. मतलब उनका कहना था कि जब अगर व्यक्ति गरीब ही है तो उनको इन सब राइट्स का, अभी उनके पास जब बेसिक गरीबी में वो जूझ रहा, तो ये राइट्स का कोई उनके पास मीनिंग नहीं है एक्चुअली. इट वॉज एसेंशियल टू क्रिएट कंडीशंस वेयर दीज कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड राइट्स कुड बी इफेक्टिवली एंजॉयड. तो उनका कहना था कि यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके. फॉर दिस दे नीडेड प्रोटेक्शन, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड ए लैडर, सेड रंगा. तो रंगा ने कहा कि उसके लिए उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक गरीबों को एक सीढ़ी की जरूरत है. Ranga also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly. रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूदा विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया. उनका कहना था कि बेसिकली जो जनता है और जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके बीच में काफ़ी फर्क है. Whom are we supposed to represent? The ordinary masses of the country? And yet most of us do not belong to the masses themselves. We are of them. We wish to stand for them. But the masses themselves are not able to come up to the Constituent Assembly. It may take some time. In the meanwhile, we are here as their trustees, as their champions, and we are trying our best to speak for them. उन्होंने पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हम अपनी देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं. हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है. इसमें कुछ समय लग सकता है. तब तक जब यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. One of the groups mentioned by Ranga, the tribals, had among its representatives to the assembly the gifted orator Jaipal Singh. तो रंगा ने आदिवासियों को भी एक ऐसे समूहों में गिनाया था. इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे. इन वेलकमिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिंह सेड, है ना, तो जो सिंह थे, जयपाल सिंह, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा था, एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रेजोल्यूशन. एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझ हो जाऊँ. But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. लेकिन मेरी सहज विवेक कहता है
कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। सर, इफ देयर इज एनी ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल दैट हैज़ बीन शैबली ट्रीटेड, इट इज़ माई पीपल। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। दे हैव बिन डिस्ग्रेसफुली ट्रीटेड, नेग्लेक्टेड फॉर ओवर 6,000 ईयर्स। मेरे लोगों को पिछले 6,000 सालों से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। द होल हिस्ट्री ऑफ माई पीपल इज वन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्पोजेशन बाय द नॉन aboriginals of India, punctured by rebellions and disorder, and yet I take पंडित जवाहरलाल नेहरू एट हिज word। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India, where there is equality of opportunity, where no one would be neglected। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। Singh spoke eloquently on the need to protect the tribes and ensure conditions that could help them come up to the level of the general population। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। Tribes were not a numerical minority, he argued, but they needed protection। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forests and pastures, and forced to move in search of new homes। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वो रहते थे, उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। Perceiving them as primitive and backward, the rest of the society had turned away from them, spurned them। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिराकत की नज़र से देखता है। He made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribals from the rest of the society। Our point is that you have got to mix with us। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। सिंह वॉज नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, but he felt that reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves। It would be a way, he said, of compelling others to hear the voice of tribals and come near them। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। वी वेयर सप्रेस्ड फॉर 1000 ईयर्स, हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। हाउ वेयर द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दमित जातियों डिप्रेस्ड कास्ट के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। During the national movement, Ambedkar had demanded separate electorates for depressed castes and Mahatma Gandhi had opposed it, arguing that this would permanently segregate from the rest of the society। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय अस्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। How could the Constituent Assembly resolve this opposition?
What kinds of protection were the depressed caste to be provided? संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी और दमित जातियों को किस तरीके से सुरक्षा दी जा सकती थी? Some members of the depressed castes emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection and safeguards alone. दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि जो अस्पृश्यों अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता. Their disabilities were caused by the social norms and moral values of caste society. उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानूनों और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है. Society had used their services and labor but kept them at a social distance, refusing to mix with them or dine with them or allow them entry into temples. समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है. अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता. We have been suffering, but we are prepared to suffer no more, said J. Nagappa from Madras. We have realized our responsibilities. We now know to assert ourselves. मद्रास के सदस्य जे नगप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं. हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है. हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है. Nagappa pointed out that numerically the depressed castes were not a minority. They formed between 20 and 25% of the total population. नगप्पा ने कहा कि संख्या के दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है. आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है. Their suffering was due to systematic marginalization, not their numerical insignificance. तो उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है. उनका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है. They had no access to education, no share in administration. उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी. Addressing the assembly, K.J. Khanderkar of the Central Province has said, "We were suppressed for thousands of years, suppressed to such an extent that neither our minds nor our bodies nor even our hearts work, nor are we able to march forward. This is the position." तो संविधान सभा को संबोधित करते हुए, सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जी. खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है. न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं. यही हमारी स्थिति है. आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. बट बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी. ये याद रखिएगा. पहले वो मांग कर रहे थे जिसका गांधी जी ने विरोध किया था, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आज़ादी के दौरान. बट आफ्टर द पार्टीशन में जो वायलेंस उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने भी पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांग हटा दिया. The Constituent Assembly finally recommended that untouchability be abolished, Hindu temples be thrown open to all castes, and seats in legislatures and jobs in government offices be reserved for the lowest castes. संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए. Many recognized that this could not solve all problems. Social discrimination could not be erased only through constitutional legislation. There had to be a change in the attitudes within the society, but the measures were welcomed by the democratic public. बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे ही सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएगी. सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता. समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया. ये टॉपिक को मैं दोस्तों यहीं पे स्टॉप करता हूँ.